अद्वैतं सवधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्यत दिशतारिणे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 2। पीपल रिव्यू प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। पर्यायवाची शब्द एवं अर्थात इस प्रकार, परंपरा अर्थात शिष्य परंपरा, प्राप्तम अर्थात प्राप्त, इमम अर्थात इस विज्ञान को, राजर्षय अर्थात राजर्षियों ने, विदु अर्थात जाना, स अर्थात वह ज्ञान, कालेन अर्थात समय के कारण, महता अर्थात विशाल, योगः परम अर्थात परमात्मा के साथ संबंध का विज्ञान, नष्ट अर्थात विलुप्त हो गया, परंतप अर्थात हे शत्रु दमनकारी अर्जुन। अनुवाद।
यह सर्वोच्च विज्ञान इस प्रकार शिष्य परंपरा की श्रृंखला के माध्यम से प्राप्त हुआ और पवित्र राजाओं ने इसे उसी प्रकार समझा, किंतु समय के क्रम में यह परंपरा टूट गई और इसलिए यह विज्ञान जैसा है वह लगभग लुप्त प्रतीत होता है। तात्पर्य, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गीता विशेष रूप से पवित्र राजाओं के लिए थी, क्योंकि उन्हें नागरिकों पर शासन करते हुए इसके उद्देश्य को कार्यान्वित करना था। निश्चित रूप से भगवद गीता कभी भी दानवी स्वभाव वाले व्यक्तियों के लिए नहीं थी, जो इसके मूल्य को किसी के लाभ के बिना नष्ट कर देते और व्यक्तिगत मनमाने विचारों के अनुसार अनेक प्रकार की व्याख्याएं गढ़ते। जैसे ही मूल उद्देश्य को असिद्धांतवादी टीकाकारों के उद्देश्यों द्वारा बिखेर दिया गया, शिष्य परंपरा को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं यह देख लिया था कि शिष्य परंपरा टूट गई है और इसलिए उन्होंने घोषणा की कि गीता का उद्देश्य लगभग लुप्त प्रतीत होता है। इसी प्रकार वर्तमान समय में भी गीता के अनेक संस्करण, विशेषकर अंग्रेजी में हैं, किंतु लगभग सभी मान्य शिष्य परंपरा के अनुसार नहीं हैं। विभिन्न लौकिक विद्वानों द्वारा अनगिनत व्याख्याएं प्रस्तुत की गई हैं, किंतु लगभग सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, हालांकि वे श्री कृष्ण के शब्दों पर अच्छा व्यवसाय करते हैं। यह भाव दानवी है, क्योंकि दानव ईश्वर में विश्वास नहीं करते, केवल परमात्मा की संपत्ति का उपभोग करते हैं। चूंकि अंग्रेजी में गीता के एक ऐसे संस्करण की महती आवश्यकता है जो परंपरा अर्थात शिष्य परंपरा प्रणाली द्वारा प्राप्त हो। इस महान आवश्यकता को पूरा करने के लिए यहाँ एक प्रयास किया गया है। भगवत गीता जैसी है वैसी स्वीकार की गई मानवता के लिए एक महान वरदान है, किंतु यदि इसे दार्शनिक कल्पनाओं के ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया जाता है तो यह केवल समय की बर्बादी है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आज ही कोई मेरे को बोल रहा था कि क्या हम लोग भगवत गीता ट्रांसलेटेड जो है उसको प्रिंट करवा सकते हैं। बिल्कुल करवा लीजिए, थोड़ा सा एडिट करना है। आप लोग देख रहे होंगे जहां जहां लाल से मार्क किया गया हो, मैं पीछे मुड़ करके दिखाता हूँ कितना लाल से मार्क किया हुआ है। जो जो रेड से मार्क्ड है, ठीक है, रेड 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 मतलब लाल, है ना, बस वही एडिट होना है, बाकी सब तो ठीक है ना। बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी हम पीछे चलते जा रहे हैं और हमको अभी तक तो नहीं दिखाई दिया कि कोई रेड है ना, तो बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये रेड नहीं था जो गया था, वो पर्पल सा था, ठीक है। सॉरी, मैं चला करके बता रहा हूँ ताकि आगे चल के आप लोग इस बात को समझें। जहाँ पे रेड है वहां पे क्या है, वहां पे हमको ट्रांसलेटर से दूसरा अनुवाद उसका निकालना है उसी सेंटेंस का, ताकि हम ये देखिए, ये हो एक वर्ड है जो रेड है, दिख रहा है। इतने देर में एक हो शब्द आया है और ये है 21वां श्लोक, ठीक है, तीसरा अध्याय 21वां श्लोक, है ना। हाँ, और कोई यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, यहाँ तक तो नहीं है, ठीक है। पहले अध्याय दूसरे अध्याय, ये देखिए बलिदान शब्द, बलिदान गड़बड़ है, ठीक। यहाँ पे भी बलिदान, वही बलिदान यहाँ पे भी है, वो भी गड़बड़ है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ कुछ है? आप लोगों को समझ में आ गया? कुछ कुछ शब्द है जो अभी भी एडिट करने की आवश्यकता है। अब देखिए, इसको इसको माइनर बोल करके इग्नोर करके छोड़ सकते हैं और आप अपने अच्छे से अनुवाद लेकर के पढ़ सकते हैं। इतना क्या परफेक्शन के पीछे बैठे होंगे, है ना। तो इसमें कोई बहुत विशेष बात है ये नहीं, परंतु बात यह है, आज के दिन में अगर आप शुद्ध हिंदी अनुवाद ढूंढना चाहेंगे भगवत गीता का मैसेज वैसे ही ढूंढना चाहेंगे तो शायद कहीं पे भी नहीं मिलेगा। जैसे गुरु महाराज बता रहे हैं, भगवान कृष्ण का नाम लेकर के व्यवसाय किया जा रहा है। आज गुरु महाराज के शब्दों को लेकर के व्यवसाय किया जा रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। अब आप लोग देखिए, कोई अगर अनऑथराइज रूप से गुरु के शब्दों को बदल दे, गुरु के सिद्धांतों तक को बदल दे, तो व्यवसाय कर रहा है नहीं कर रहा है, ये आपके ऊपर है। आप बता दीजिएगा, जो बोलिएगा हम मान लेंगे। तो
यहाँ पे बताया गया भगवान कृष्ण का नाम लेकर के व्यवसाय करते हैं, गुरु महाराज जी बता रहे हैं। और आज हम देख रहे हैं गुरु महाराज का नाम आगे में लिखा हुआ रहता है और पीछे में अंदर में बात कुछ और रहता है। उनके शब्द नहीं रह करके एडिटेड शब्द रहते हैं। बिल्कुल भी किसी भी स्तर पे ये बात स्वीकार्य नहीं हो सकती। ये बात हृदय को शुद्ध करती है, हृदय को चोट पहुंचाती है, दर्द दे देती है और ये देती ही रहेगी। तो गुरु महाराज के शब्दों को नहीं बदलना चाहिए, शुद्ध भक्तों के शब्दों को नहीं बदलना चाहिए, नहीं तो ये ज्ञान जो शिष्य परंपरा से आ रहा है वो लुप्त हो जाता है। देखिए बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग बोलते हैं ना गुरु महाराज के शब्दों में है ना कुछ शब्द हैं जिसमें प्रिंटिंग एरर है या कोई एरर है, किसी प्रकार से आपको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे आपको श्रद्धा के एक एक शब्द समझ करके आप भक्ति कर लोगे। अगर एक एक शब्द सही लिखा हुआ रहेगा तो भक्ति कर लीजिएगा क्या? कि आपको श्रद्धा गुरु के शब्दों में होना चाहिए, गुरु के इंस्ट्रक्शन में होना चाहिए। अभी कोई अलंकृत रूप से, और आजकल तो आ गया ना एआई आ गया, तो एआई को गुरु बना लो। एआई गलत सेंटेंस लिख करके नहीं देता है तो एआई को गुरु बना लेंगे हैं। गुरु को हम ये व्याकरण कोई सही है और शब्द कोई अच्छे से प्रयुक्त किया गया है और कॉमा सही है और फुल स्टॉप सही है, उस पर हम गुरु को जज करेंगे। अच्छा है एरर है तो, अगर प्रिंटिंग एरर है तो बहुत अच्छा है, उससे तो जांच होता है। ये प्रिंटिंग एरर जांच करता है कि शिष्य कौन है और अभक्त कौन है। जो अभक्त होगा वो क्या करेगा, गुरु से तेज बनना चाहेगा, और जो शिष्य होगा वो गुरु की बातों को स्वीकारेगा कि गुरु जो बोलते हैं सही बोलते हैं। अच्छा एरर है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। और क्लैरिटी आती, एरर है तो अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान आता है, और ज्ञान अगर गुरु शिष्य परंपरा में न हो तो ज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता। हम लोग आजकल देखते हैं अधिकाधिक लोग अपने समझ से, अपने प्रयासों से, अपनी जागृति से, अपना 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 से भक्ति करते हैं। किसकी भक्ति करते हैं? भगवान की भक्ति तो हो नहीं सकती, माया देवी की भक्ति करते होंगे। अपने प्रयासों से भक्ति होती ही नहीं है। तो किसकी भक्ति कर रहे हो? देखिए मैं बार बार दोहराता हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, आप अपने प्रयासों से बस असफल हो सकते हैं। इफ यू वांट टू फेल, बी ऑन योर ओन। अगर आपको फेल होना है तो आप अपने ऊपर आश्रित रहिए, निश्चित रूप से फेल होइएगा। देखिए बात बड़ा सरल सा है, अपूर्ण इंद्रियों से बने हुए हैं, अशुद्ध अनुभव करते हैं, तो परम शुद्ध तक कैसे पहुंच सकते हैं? परम शुद्ध तक पहुंचने के लिए चेतना भी तो शुद्ध होना चाहिए ना। तो चेतना ही शुद्ध नहीं है तो परम शुद्ध तक, परम लक्ष्य तक, भगवान तक कैसे पहुंचेंगे? संभव ही नहीं। हम लोग चाहे कोई भी हो जो इस भौतिक जगत का है,
गुरु को, शुद्ध भक्तों को भौतिक जगत का नहीं स्वीकारना चाहिए। परंतु हम लोग क्योंकि भौतिकता में लीन है, हम आध्यात्मिक देख ही नहीं सकते, अनुभव कर ही नहीं सकते, आध्यात्मिक जीवन जी ही नहीं सकते। वी डू नॉट हैव हार्ट फॉर स्पिरिचुअल लाइफ। हमारे पास हृदय नहीं है आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए। मनमाने विचार में रह करके, मनमानी व्याख्याएं पढ़ करके और मनमानी व्याख्याएं बना करके निश्चित रूप से हम भगवान से तो दूर हो ही रहे हैं। परंतु धीरे धीरे मालूम है क्या होता है, धीरे धीरे हम हिपोक्रेसी में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि हम सत्य स्वीकारने से बहुत दूर पहुंच जाते हैं। जैसे कोई एक बार, पहली बार में है ना, पहली बार में सही स्वीकारना बहुत आसान होता है, एक गलती के बाद सही स्वीकारना थोड़ा सा मुश्किल होता है, दो गलती के बाद सही स्वीकारना और मुश्किल होता है, तीन गलती के बाद सही स्वीकारना और मुश्किल होता है, और अगर गलती पे गलती किए जाओ उसके बाद सही किसी दिन स्वीकारना भी पड़ेगा तो वो अत्यंत अत्यंत मुश्किल होगा। क्यों होगा जी? अत्यंत कठिन क्यों हो रहा है? क्योंकि अब हमने अपना लेवल नीचे गिरा लिया। कल ही परसों हम लोग चैतन्य चेतामृत में देख रहे थे, हाँ, कल ही परसों हम लोग चैतन्य चेतामृत में देख रहे थे कि गुरु को शिष्य के अत्यधिक निकट नहीं रहना चाहिए। जब शिष्य आज्ञा पालन न करता रहे तो, और अगर शिष्य आज्ञा पालन करता रहे तो फिर तो गुरु के निकट रहे तो उसमें दिक्कत नहीं है। परंतु जो आज्ञा पालन नहीं करता रहता उसको निकट नहीं रहना चाहिए, या आज्ञा पालन करने की कोशिश नहीं कर रहा उसको निकट नहीं रहना चाहिए। गुरु को भी ये इंश्योर करना चाहिए उसको निकट ना रखो। क्यों? क्योंकि वो निकट रहेगा तो और अपमान और अपमान और अपमान और अपमान करते रहेगा। तो जो बातों का पालन नहीं कर पाते हो कम बात सुनिए, क्योंकि सुनिएगा तो देखिए क्या है, गुरु मतलब क्या? गुरु मतलब इंस्ट्रक्शन, गुरु मतलब ऑर्डर। भगवत भक्त मतलब क्या? इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर। कोई भगवान का भक्त है उसका मतलब है इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर। बात समझिए, हम लोगों को ये दिखाई नहीं देता है कि भगवत भक्त का मतलब ऑर्डर कहां से हो गया। अभी दिखा देते हैं, 1 मिनट में मान लीजिएगा। देखिए क्या होता है, कभी भी इस जगत में हम लोग कभी भी किसी से बात करते हैं, दो लोग बात कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति अपना विचार बताएगा, दूसरा व्यक्ति अपना विचार बताएगा। सही बात है ना? सभी को समझ आ रहा है ये बात? दो व्यक्ति बात कर रहा है तो एक अपना विचार बताएगा, दूसरा अपना विचार बताएगा। समझ आ रहा है? सभी को समझ आ रहा है? यस, नो? भौतिक जगत में क्या होता है, भौतिक जगत में श्रेष्ठ गुण को स्वीकारा जाता है, श्रेष्ठ चीज को स्वीकारा जाता है, श्रेष्ठ ज्ञान को स्वीकारा जाता है, श्रेष्ठ नियम को स्वीकारा जाता है, श्रेष्ठ सिद्धांत को स्वीकारा जाता है। सही बात है? अगर दो धनी व्यक्ति बात कर रहा है और पैसा कमाने की बात कर रहा है, तो दोनों में जो अधिक पैसा कमाने का ज्ञान देगा वो बोलेगा हाँ यार तेरा ज्ञान अच्छा है, तेरा वाला ज्ञान अच्छा है। सही बात है ना? है? तो जो श्रेष्ठ होगा उसको स्वीकार कर लेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? सभी को समझ आ रहा है ये बात? अगर दो लोग भौतिक जगत में बात करेगा तो क्या बात करेगा कि तेरे सिद्धांत अच्छे, तेरी बात अच्छी है, तेरा ये अच्छा, तेरा वो अच्छा है ना, धन अच्छा है, ज्ञान अच्छा है, बल तेरे में ज्यादा है। दो बली लोग बात करेगा, आपस में बलशाली लोग हैं, युद्ध लड़ रहा है, कुछ कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, तो एक एकदम हट्टा कट्टा और उसके पीछे 4 रिवॉल्वर लेकर के लोग खड़ा भी हुआ,
और दूसरा एकदम दबा कुचला, तो क्या बोलेगा? तेरा बल अच्छा है जी, सही बात है ना, झुक जाएगा। समझ रहे? तो भौतिक जगत में तो क्या होता है कि जो श्रेष्ठ होता है उसका स्वीकार कर लेता है, परंतु आध्यात्मिक जगत का कोई व्यक्ति होता है तो श्रेष्ठ की बात ही नहीं है, श्रेष्ठतम है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अगर कोई आध्यात्मिक जगत का व्यक्ति है, मतलब कोई शुद्ध भक्त है, कोई गुरु है, तो उसका अर्थ क्या है? वो श्रेष्ठतम है, हाईएस्ट, हाईएस्ट। कोई क्वेश्चन वाली बात है ही नहीं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? कोई किंतु परंतु की कोई बात नहीं। जैसे दो आपस में कॉम्पिटिटिव लोग होगा तो थोड़ा थोड़ा आपस में कंपटीशन करेगा, उसके बाद जो जीतेगा उसको मान लिया जाएगा कि हाँ जीत गया तुम। जैसे कोई भी स्पोर्ट्स मान लिया जाए तो दो लोग लड़ेगा, दो टीम लड़ेगी, और लड़ने के बाद फिर अंतिम में जीत स्वीकार कर लिया, अच्छा ठीक है तुम अच्छे, अच्छा ये अच्छा है ना। तो यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे दोनों में से कोई भी जीत सकता है, संभावना है। परंतु जब भगवत भक्त बोलते हैं तो संभावना भी होती है क्या कि दूसरा जीत जाएगा? कोई एक भगवत भक्त है, शुद्ध भक्त है, भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित, गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित, क्या ऐसी संभावना हो भी सकती है कि वो हार भी जाए? ये भी पॉसिबिलिटी बनती है क्या? ये भी संभावना है वो हार भी जाए हैं? अब समझिए, सभी को समझ आ रहा है ये बात है? यस नो जल्दी जल्दी लिख दिया कीजिए, वाई या नहीं लिख दिया कीजिए, थोड़ा अच्छा रहेगा। लिखिएगा तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा है? सच बोल रहे हैं, लिखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हमारा माइंड उसी प्रकार से कार्य करता है। जिस चीज के लिए हमने बोला है तो हम उसके लिए खड़े रहते हैं। तो अगर आपने जिसके लिए हाँ बोला, हाँ सच में बोला था, इसके लिए बोला था, उसके लिए खड़े रहिएगा, तो हम लोग ज्यादा स्वीकारेंगे उस बात। ओके, कोई बात नहीं। तो जैसे भौतिक जगत में तो बात कर रहे थे कि अच्छा और बुरा होता है, सही और गलत होता है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ का विचार होता है, परंतु आध्यात्मिक जगत में श्रेष्ठतम होता है। आध्यात्मिक जगत का कोई होता है तो श्रेष्ठतम होता है, हाईएस्ट। क्यों? क्योंकि वो बस भगवान कृष्ण के कहे अनुसार कार्य कर रहा है। समझ आ रहा है? वो बस भगवान कृष्ण के कहे अनुसार कार्य कर रहा है। एक बात बताइए, जब कोई भगवान कृष्ण के कहे अनुसार कार्य करता हो, वो भगवान के हित के लिए बोलता हो, तो क्या दूसरे को अधिकार मिलता है क्या कि वो स्वीकारे अथवा न स्वीकारे? अगर वो नहीं स्वीकारेगा तो अपना अनर्थ बुलाएगा नहीं बुलाएगा? अगर कोई नहीं स्वीकारेगा तो वो अपना अनर्थ बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा? आप समझ रहे हैं? तो कोई गुरु है, कोई शुद्ध भक्त है, इसमें कोई बात होता ही नहीं है कि तुम स्वीकारो या न स्वीकारो। अगर शुद्ध भक्त ने बोला है तो मतलब है कि स्वीकारना है, अगर गुरु ने बोला है तो मतलब है कि स्वीकारना है। गुरु की बातों में किंतु परंतु मतलब अनर्थ को निमंत्रण। आज ही हम लोग 5 PM वाली क्लास में बात कर रहे थे कि जो लोग बात को मानता है उसके लिए हर विपरीत परिस्थिति में, हर प्रतिकूल परिस्थिति में अनुकूल परिस्थिति बन जाता है। हमारी इच्छा होनी चाहिए, प्रबल इच्छा होनी चाहिए, तो विपरीत परिस्थिति होता तो भी प्रतिकूल बन जाता है, सॉरी प्रतिकूल होता तो भी अनुकूल हो जाता है। खराब से खराब स्थिति होगा फिर भी अच्छा हो जाएगा। परंतु ये कब है? जब हम गुरु के प्रति, शुद्ध भक्तों के प्रति समर्पण करें। दूसरा विकल्प नहीं है, आप समझिए बात को। एक विकल्प तो ये है कि समर्पण करते हैं, और दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प बस यही है कि कष्ट पाले।
लोगों के पास ये विकल्प नहीं है समर्पण करें या ना करें। समझ रहे नहीं समझ रहे? दो विकल्प है, समर्पण करें या कष्ट पाए। अगर कोई गुरु या शुद्ध भक्त है, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु या शुद्ध भक्त है, तो दो विकल्प, या तो समर्पण कीजिए और जैसा बोला जा रहा है वैसा काम कीजिए, और नहीं तो कष्ट पाइए। निश्चित रूप से कष्ट ही कष्ट मिलेगा। ये तो देखिए क्या है ना, लोग अहंकार में स्थित होते हैं और उनका हम थोड़ा पोथी पोथी बोलते हैं किसको, वो पोथी बोलते हैं, वो बंडल होता है ना, बंडल, बंडल समझते हैं अंग्रेजी में, बंडल ऑफ पेपर है। तो पोथी होता है जो बांधा हुआ बंडल होता है, और जो पहले के जमाने में जो हिसाब होता था ना, पोथी में होता था, समझ में है। तो अगर सबका इतिहास खोला जाएगा ना, तो सभी का गलती बता देंगे। देखो, बात नहीं माने तो घाटा हुआ, बात नहीं माने तो घाटा हुआ, बात नहीं माने तो घाटा हुआ, और बात माने तो फायदा हुआ, बात माने तो फायदा हुआ, बात माने तो फायदा हुआ। सभी का खोल करके हम दिखा देंगे, परंतु बात कैसा है, सब हिपोक्रेट बन गया। कली काल में सब हिपोक्रेट बन गया, सत्य को स्वीकारना ही नहीं। एज ऑफ कलिकाल को क्या बोला गया है? एज ऑफ हिपोक्रेसी, एज ऑफ हिपोक्रेसी। तो यही बात, यही बात। तो इसीलिए लोगों को समझा पाना थोड़ा मुश्किल है। जब अगर सपोज कीजिए कोई ऐसा पेशेंट को आपको ठीक करना है, आप डॉक्टर है और आपको ऐसे पेशेंट को ठीक करना है जो पेशेंट अपना बीमारी ठीक से नहीं बता रहा, या फिर जो टेस्ट रिजल्ट आया है वो रिजल्ट ही गड़बड़ा है, तो पेशेंट को कैसे ठीक कीजिएगा? अब यहीं पे भगवत गीता 4.34 में कृष्णा बताते हैं, गुरु के पास जाकर के उनकी सेवा करो, उनसे जिज्ञासा करो। तो कृष्णा तो साफ साफ बोल रहे हैं कि आत्म सिद्ध व्यक्ति तुमको कब बताएगा? जब तुम उसकी सेवा करोगे तब बताएगा, जब समर्पण करोगे तब बताएगा। सेवा अपने से ऊंचे का किया जाता है, नीचे का नहीं किया जाता। और ऊंचे का जब सेवा ही कर रहे हैं तो चरणों में ही तो गिरे हुए, और चरणों में गिरे हुए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी समर्पण ही होता है। हाँ, बाकी लोगों के लिए क्या है? बाकी लोगों के लिए हम कुछ समय के लिए समर्पित होते हैं। गुरु के प्रति हमें हर जन्म जन्मांतर समर्पित होना चाहिए। कोई अगर इस प्रकार से समर्पण न करे तो कोई गुरु बचा नहीं सकता, जन्म जन्मांतर के चक्रों से हम बचा नहीं सकते। तो इसीलिए अप्रामाणिक लोगों से व्याख्याएं न सुनिए, जीवन नाश कर लीजिएगा। बहुत लोगों ने नाश किया है, तब जाकर के ट्रांसलेटेड वर्जन दे रहे हैं, तब जाकर के ट्रांसलेटेड वर्जन दे रहे हैं। अगर आप लोगों को देखना हो, हैं, मैं देखूं अगर आपको दिख जाए, हाँ, देखना हो कि भगवत गीता में कितना चेंज किया गया है, तो ये देखिए चौथा अध्याय दिखा रहे हैं, ये देखिए चौथा अध्याय है, पहला श्लोक, ये जो राइट में है वो एडिटेड है ना, राइट में एडिटेड है, लेफ्ट में वही है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, गुरु महाराज के शब्द, ठीक है। अब देखते जाइए राइट में कितना एडिट है, धन्य हो 4.2 में एडिट नहीं। टोटल चौथे अध्याय में ये देखिए 636 चीजें ऐड की गई है, 230 चीजें मिटाई गई है, 352 चीजें को बदला गया है। टोटल मिलाकर के चेंज वर्ड्स इन क्या चेंज वर्ड्स इन चेंज्ड क्या लिखा हुआ पता नहीं 297,
एनीवेज आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा बदलाव है। अब देखिए यहाँ पे गुरु महाराज ने श्लोक नंबर नहीं लिखा था ब्रह्म संहिता का, बट समझदार लोग आया, बोला ना 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 ना, ब्रह्म संहिता का श्लोक नंबर लिखना होगा, नहीं तो ये तो वैलिड ही नहीं होगा। हाँ 5.39 5.39। गुरु का गुरु कैसे बनते हैं, अब देखिए बहुत 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 ज्यादा है। यहाँ पे देखिए गुरु महाराज ने लिख दिया मल्टी डैश फॉर्म्स, तो इन्होंने कर दिया मल्टी फॉर्म्स, डैश को हटा दिया, कितना बड़ा चेंज किया। यहाँ पे हाइफन दे करके लगाया, गुरु महाराज ने हाइफन दे करके लगाया तो कॉमा कर दिया। ये तो आप देख रहे हैं जो कि मतलब छोटे छोटे बदलाव है, बड़े बड़े बदलाव तो यही है जो सिद्धांत को ही हिला करके रख दिया, सिद्धांत ही दूसरा चेंज कर दिया। ऐसा भी किया गया है, ऐसा भी किया गया। तो हम एडिटेड बुक्स को नहीं स्वीकारते, एडिटेड वर्जन को नहीं स्वीकारते। कल के दिन हम लोग मनुस्मृति की बात कर रहे थे, मनुस्मृति एडिटेड है इसलिए तो पाखंडी लोग हमारा पैसा लेकर के हमारे ही विरुद्ध में बोलता है। तो हम एडिटेड वर्जन को नहीं स्वीकारते। जिसको भगवत धाम जाना हो वो शुद्ध भक्तों के शुद्ध शब्दों को स्वीकार। अब प्लीज समझिए, गुरु की बातों में किंतु परंतु त्रुटियां नहीं होती है, अभी बताया है। गुरु या शुद्ध भक्त वो जो बोले वही शास्त्र है, वो जो करे वही सही है। और अगर बाई एनी चांस ये जो भी एडिट, यहाँ पे जो भी एडिट है, ये जो भी एडिट है, ये जो भी एडिट करना था, अगर गुरु महाराज इसकी अनुमति देते कि हाँ जी ये वाला एडिट सही है, हम स्वीकारते इस एडिट को, हर एक एडिट के लिए गुरु महाराज अनुमति दें, अगर स्वीकारिता देते हैं तब तो हम स्वीकार रहे, तब तो हम स्वीकारेंगे। अगर गुरु महाराज स्वयं अनुमति दे दें तब तो हम स्वीकारेंगे, नहीं तो हम कभी नहीं स्वीकारेंगे। आई होप आप लोगों भी एकदम दृढ़ होकर के गुरु महाराज के शब्दों को एज इट इज स्वीकारें हैं। गुरु महाराज यहाँ पे लिख रहे हैं भगवत गीता एज इट इज है, भगवत गीता जैसी है वैसी स्वीकार की गई। हम लोग देख रहे हैं, हम लोग एडिटेड देख रहे हैं, तो ये सब नहीं चलेगा, ठीक है, ये सब नहीं चलेगा। जो शुद्ध भक्त के शब्द हैं उसी अनुसार चलेंगे, कोई इसमें किंतु परंतु नहीं, कोई वाद विवाद नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। नहीं तो सारा प्रयास भगवान को जानने का विफल हो जाएगा, ठीक है। कृपया करके समझिए बात को। हम लोगों को ऐसा व्यक्ति ढूंढने की आवश्यकता है जिसकी बातें अकाट्य हो, और अगर ऐसा व्यक्ति नहीं मिल सकता आपको तो आप भगवत धाम नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। अगर आपको अपनी बुद्धि पर श्रद्धा है और किसी ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति पर श्रद्धा नहीं है तो आपकी बुद्धि पतन से भरी हुई है, आप कभी जो कृष्णा का चिंतन करता हो, सदैव कृष्णा का स्मरण करता हो, सदैव कृष्णा की सेवा में लगा हुआ, वो तो भगवत धाम चला जाएगा। परंतु इनको छोड़ करके अगर कोई शुद्धतम भक्त के प्रति शरणागत न हो तो भगवत धाम कभी नहीं जा सकता, कभी नहीं जा सकता। इस जन्म को छोड़िए कोई भी जन्म नहीं जा सकता, ठीक है।
आई होप आप लोगों को सिद्धांत एकदम क्लियरली पता चला हो। कल भी हम लोगों ने बहुत धीरे पढ़ा, आज भी बहुत धीरे पढ़ा। देखिए ये बात हमारे हृदय के बहुत निकट है, और अगर इतना कुछ जानने समझने के बाद भी आप लोग दृढ़ ना रहे तो आपके पतन का कारण यही बनने वाला है। हो सकता है कठोर बात बोल रहा हूं, परंतु समझिए सत्य अगर कठोर है तो स्वीकार कर लेना चाहिए। झूठ अगर कितना भी कर्णप्रिय हो उसको स्वीकारना नहीं चाहिए। सत्य शास्त्र सिद्धांतों के साथ खड़े रहिए, हैं? जो शुद्ध भक्त बोले उनकी कहे अनुसार कार्य करते रहिए, निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति होगी। ठीक है, आई होप आप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। अगर किन्हीं कोई भी बात नहीं समझ में आई है तो कृपया प्लीज पूछेगा। चलिए पढ़ते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें। ओके, तेजस्वी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय इस डिवाइन ग्रेस से भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद सर्वजी भक्तिवेदांत सर्वजी नाम आचार्य जय 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 श्री रूप सनातन रघुनाथ जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय जय गंगा माई यमुना माई महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम श्रीमद् की जय जय सभी भक्तों की जय जय हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतन